अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड की पहचान ये चेहरा। फॉर शिफ्टिंग कॉल 9300 300 300। हमारे नव वर्ष आने वाला है, ये अप्रैल का महीना चल गया मेरे ख्याल, और इसमें नव वर्ष हमारा 13 तारीख या 14 तारीख को शुरू हो जाएगा। और मैं आपको सबको नई साल की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको, और अपने आप को स्वस्थ रखें। आप टीके का ज़रूर उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, यही एक ज़रूरी है। लोगों से डिफरेंस बना कर रखें, और यही हमारे लिए सही होगा, हमारे बच्चों के लिए भी सही होगा, हमारे लिए भी सही होगा, हमारे परिवार के लिए भी सही होगा। हमें सबका ध्यान रख के चलना है। धन्यवाद, नमस्ते। सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम बैठे हैं अशोक विहार विधानसभा में। यहाँ पर प्रसिद्ध समाज सेवी उदय सिंह रिडला जी हैं। ये पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी सालों से जुड़े हैं। तब से अडवाणी जी हुआ करते थे, और उस समय से लेके आज के समय तक काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। विभिन्न क्षेत्र में अपने काम करते हैं, और दिल्ली की समस्याओं पर इनका पूरा ध्यान रहता है, कहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से, और विधानसभा में किस तरह की कमियां हैं, किस तरह की समस्याएं हैं, इन पर भी इनका पूरा ध्यान रहता है। आइए मिलते हैं हम उदय सिंह रिडला जी से। उदय सिंह रिडला जी, सलाम दिल्ली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। उदय सिंह रिडला जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कुछ। पहली बात तो सबसे कि आपके दर्शकों के लिए मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को सुन रहे हैं। थैंक यू। उदय सिंह रिडला जी, आप इतने सालों से समाज सेवा में जुड़े हुए हैं और राजनीतिक रूप से भी जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत आप कब से हुई, और मतलब कितने सालों से जुड़े हैं? मैं काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हूँ, 93 से जुड़ा हूँ मैं। अच्छा जी। हाँ, 1993 से मैं इस पार्टी में जुड़ा था, और मांगेराम जी ने मुझे इस पार्टी में जोड़ा था। अच्छा जी। तब से मैं इस पार्टी से जुड़ा हूँ, और मैंने काफ़ी फिर काम किए हैं। पहले मंडल में, मंडल से ज़िले में, फिर प्रदेश में। डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल में 3 बार कार्यकाल रहा उनका, 3 टर्म उन्होंने किए हैं। उन 3 टर्मों में मैंने काम किया उनके साथ। एससी मोर्चे में उपाध्यक्ष था मैं। पहले मंत्री बनाया मेरे को, फिर उपाध्यक्ष बनाया, फिर दूसरा टर्म भी उपाध्यक्ष का रहा मेरा। इस तरह से पूरे, कभी फिर मयूर विहार का प्रभारी बनाया, उसमें काम करा मैंने। नरेले का प्रभारी बनाया, उसमें काम किया। बवाने का प्रभारी बनाया, उसमें काम किया। यानी कि संगठन के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की है। हाँ, संघर्ष करता रहा मैं। सामाजिक स्तर पर मतलब आपने, आपकी संस्थाओं द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं, और किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? मैं सबसे पहले यहाँ सन 1985 से रामलीला से जुड़ा था। हाँ जी। यहाँ रामलीला होती थी, आदर्श सनातन धर्म रामलीला कमेटी है। हाँ जी। एक तो ये है, अब वो तो अभी करंट में इस टाइम चल रही है। और उससे पहले यहाँ न्यू ड्रामेटिक क्लब थी। हाँ जी। वो रामलीला होती थी। वो 85 से लेके 85 से 90 तक मैंने उसमें काम किया। 5 साल तक अध्यक्ष रहा उसका। हाँ जी। हाँ जी। सारा कार्यकाल मैंने देखा। अच्छा। मैनेजमेंट का काम मैंने देखना होता था। अच्छा। और उसके बाद फिर ये न्यू जवाहर ड्रामेटिक क्लब था एक बाहर, उसमें काम किया। 2-3 साल उसमें लगा। फिर उसके बाद ये एक वाल्मीकि जयंती जो होती है हमारे यहाँ, जिसमें वाल्मीकि समाज से मैं जुड़ा हूँ। वाल्मीकि समाज का मैं बच्चा हूँ। और वाल्मीकि जयंती के अंदर हर साल, काफ़ी सालों से, 10 सालों से मैं इसमें जुड़ा हुआ हूँ, हिस्सा लेता रहता हूँ। और रथ शोभा यात्रा हमारी निकाली जाती है वजीरपुर विधानसभा में। उसके अंदर हम पूरा जी तोड़ मेहनत करके अपना समाज को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाल्मीकि समाज ने, वाल्मीकि जी ने क्या क्या काम किए थे इस समाज के लिए। तो वो चीज़ दिखाने का, दर्शाने का कोशिश की जाती है वहाँ पे। हर साल लोगों को ये दिखाया जाता है भाई वाल्मीकि समाज के लोग
कितने जागरूक हैं हो रहे हैं और कितने अब बदलाव उनमें आ रहा है। हाँ जी। तो ये काफ़ी चीज़ें करते रहे हम। और मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाता हूँ। अच्छा। वाल्मीकि समाज की। अच्छा जी, क्या नाम है जिसका? वाल्मीकि धर्म संघ कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड। तो इसके तहत आप क्या क्या कार्य करते हैं? इसके लिए तो बस अब यही है ना भाई, सोसाइटी का काम ही अब तो ज़्यादा फिर राजनीति में है। हाँ हाँ। राजनीति में अपने क्षेत्र में जो भी कार्य होते हैं उनमें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और लेते आ रहे हैं शुरू से ही, आज से नहीं, मांगेराम जी के टाइम से चल रहे हैं। मांगेराम जी ने से जो 1993 में हम उनके इलेक्शन में हम जुड़े थे, उसी दौरान से हम चलते आ रहे हैं। सब इलेक्शनों में काम किया है। ममता डिका भी एक बार यहाँ से जीती हैं, मांगेराम जी भी एक बार यहाँ से जीते थे। हाँ। उसके बाद में पार्टी को यहाँ कोई ना तो निगम पार्षद के लिए कोई कैंडिडेट दे पाई पार्टी, जिस ढंग से देना चाहिए था मजबूत कैंडिडेट, और उधर विधानसभा में भी हम कमज़ोर रहे, इसलिए एक बार जीत कर मांगेराम जी फिर दूसरा टर्न कांग्रेस को मिल गया और उसके बाद आम आदमी पार्टी का विधायक स्टैंड। अच्छा, अभी हम अगर विधानसभा की बात करते हैं, अशोक विहार विधानसभा की, तो यहाँ पे इस समय क्या क्या, वजीरपुर विधानसभा, तो वजीरपुर विधानसभा में इस समय क्या क्या समस्याएं आप देखते हैं? समस्याएं तो बहुत हैं, पर ध्यान देने वाला कोई हो तभी ना। अच्छा जी। हाँ, ध्यान, अब ये आम आदमी पार्टी का काम तो ऐसे करते नहीं हैं। सिर्फ वो विधायक यहाँ पे कभी आता है, कभी हमने तो देखा ही नहीं, कभी कभी मिलते हैं। अच्छा। शादी वगैरह फंक्शनों में तो दिखाई जाते हैं या कहीं, बाकी काम के टाइम पे वो कम ही दिखाई देते हैं। अच्छा, तो वैसे प्रमुख समस्या यहाँ पे आप क्या क्या मानते हैं कि ये समस्या ज़्यादा हैं? यहाँ समस्या हैं। यहाँ पर आप घूम के देख लो कि ये हालत, पार्कों की देख लो, इतनी हालत ख़राब है। पानी की हालत इतनी ख़राब है, गंदे पानी के लाइने में इतना रिसाव रहता है सीवर का, जो गंदा पानी इसमें आ जाता है। हाँ जी। और उससे बीमारियां फैल रही हैं, लोगों के दिक्कतें आ रही हैं। ये हालात बहुत ज़्यादा हैं, आज से नहीं काफ़ी सालों से हैं, चल रही है। इसका कोई समाधान हो नहीं पा रहा है, और जब तक समाधान नहीं होगा, जब तक कोई पार्टी मजबूत केंद्र में जो सरकार है उसके हिसाब से जब तक यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं देंगे, जैसे मान लो केंद्र में बीजेपी सरकार है, जब तक दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो दिल्ली का भला होने वाला नहीं है। दिल्ली की लुटिया डूबी पड़ी है फिर। अच्छा, तो जो विधानसभा में यहाँ पर समस्याएं हैं, उनके लिए क्षेत्र के लोग जो वर्तमान विधायक हैं उनके पास इन चीज़ों को लेके जाते हैं, तो मतलब क्या रिस्पॉन्स मिलता है उनको? पहली बात तो मिलते ही नहीं है। अच्छा जी। हाँ, मिलते आते नहीं हो यहाँ पे? यहाँ नहीं आते ना, ये बस ये जो यहाँ के निगम पार्षद हैं वही रेख देख कर लेते हैं इस काम को, थोड़ा बहुत जो भी चलता है, तो वो खुद नहीं दिखाई देते हैं। यहाँ निगम पार्षद जो थोड़ा सा ना, वो थोड़ा भाग दौड़ उनके लिए कर लेते हैं। अच्छा। जो काम उनके माध्यम से हो रहा होता है उसमें जाके वो खड़े होते हैं, काम करवाते हैं। जैसे सीवर की समस्या आप बता सीवर की समस्या तो बहुत ज़्यादा है जी। आए दिन सीवर जाम रहता है, बाहर रोड पे पानी भरा रहता है, सनातन धर्म मंदिर पे लाइन जाम हो जाती है, वहाँ पानी रहता है। समस्या इतनी है। एक यहाँ पे गायों की बड़ी समस्या, गली के अंदर गायें इतनी घूमती हैं, 10-10, 12-12, 15-15 गायें यहाँ एक गली में घूमती हैं, ऐसे अभी जा रही हैं वापस आ रही है। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ। तो मतलब केजरीवाल सरकार तो अपने नाम से ही कहते हैं जी हम तो आम आदमी है, तो आम आदमी की समस्या नहीं सुलझाई जा रही, तो फिर इसका मतलब क्या है यहाँ पे? आम आदमी ये एक तरह से बेवकूफ़ बनाने का प्रयास है और कुछ नहीं है। हाँ, और बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि नहीं तो कोई काम ही नहीं हो रहा। हाँ, दिल्ली के अंदर काम वैसे होने चाहिए ना। दिल्ली तो एक ऐसा शहर होना चाहिए बढ़िया जबरदस्त, जैसे बाहर की कंट्रियों में दिखते हैं, अच्छा शहर होना चाहिए। दिल्ली तो मेन है। दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, पेरिस क्या बनाएंगे? ये तो दिल्ली का बंटाधार कर रहे हैं, जो एक तरह से कूड़ादान बनता जा रहा दिल्ली। हाँ, जहाँ देखो रोडों पे इतनी, भगवान, इतना ट्रैफिक, और उस पर फुटपाथ पे 6-6 फुट 10-10 फुट तो एक इधर से घिरा हुआ, 10-10 फुट इधर से घिरा हुआ है। हाँ जी। तो रोड कहाँ से रह गया? बीच में है ही नहीं कुछ भी। तो सारी स्थिति ये है, ट्रैफिक इसलिए बढ़ता जा रहा है। हाँ जी। ये समस्याएं तो दिल्ली के अंदर पूरी जगह कहीं भी देख लो आप, किसी क्षेत्र में चले जाओ, वहाँ ये समस्या है। कोई भी अगर
कोई किसी तरह आग बुझाने वाली गाड़ी अगर कहीं आग लग जाती है वो गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती दिल्ली के अंदर किसी जगह भी जल्दी से। हाँ जी, वाकई ये समस्याएं तो काफ़ी हैं। हाँ, अच्छा रिडला जी, अभी जैसे दिल्ली सरकार ने पिछले टर्म में भी बहुत सारी इन्होंने कहा था कि हमने आम जनता के लिए बिजली फ्री, पानी फ्री और बसों में यात्रा महिलाओं की वो फ्री, इतनी सारी फ्री जो कर रखा है, इसके बारे में मतलब क्या कहना चाहते हैं? एक बताओ, आप बताओ, अगर फ्री होता तो लोगों को बेनिफिट नहीं होता? कोई ना कोई तो कहता ना इस बात को। सॉरी, ये कहते हैं कि जी हमको तो आम आदमी की चिंता है और आम आदमी के लिए हम जो है फ्री चीजें रखना चाहते हैं। आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि अगर आम आदमी को सुविधा मिलेंगी, क्या आम आदमी चिल्लाएगा नहीं रोड पे, बताएगा नहीं? या नहीं भाई हमारे गली मोहल्ले में ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। कोई भी ऐसे आदमी खड़ा होकर नहीं बता पाता और टेंशन नहीं देता, ये कहता है अरे ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, फलाना काम नहीं हुआ। ये क्यों है समस्या? हाँ जी। ये इतनी बड़ी समस्या क्यों खड़ी हैं? यही तो है, काम होगा तो किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, काम होता ही नहीं है। अब एक बात हो, सीवर का पानी गंदा आ रहा है, हाँ जी। चिल्ला के कोई आदमी कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। हाँ जी। बिजली का में यही हालत है, बिजली का बिल इतने, किसी का कुछ दे देते हैं, किसी का कुछ बढ़ा देते हैं। अब क्या करे पब्लिक को तो नहीं, बिल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, वहाँ पे जाओगे तो बिल तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अब क्या करेगा, मरता हुआ नहीं तो लाइन काट जाएंगे वो। हाँ जी। तो अब क्या करा जाएगा? ये तो अब समस्या खड़ी है ना। जब तक कोई सिस्टम नहीं बनेगा, ये सिस्टम तो कोई है ही नहीं, अंधा राज चल रहा है। अच्छा रिडला जी, अभी जैसे दिल्ली सरकार ने अपनी नई शराब नीति जारी की है, उसमें जो खरीदने वालों की सीमा है 25 से घटा के 21 कर दी है। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है, क्या कहना है? ये तो कोई ऐसी सिस्टम मुझे तो दिखता नहीं है कि ये आपने ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया है। हाँ जी। ये लगता नहीं है, वैसे कुछ भी कहें ये, पर ये चीज़ें हैं नहीं कुछ भी। मतलब 21 साल घटाना जो है ये दोनों केवल कागजों में रहेगा, सिर्फ कागजों में रहेगा, बाकी कुछ होएगा नहीं इसमें। अच्छा जी। इनके बस का ही नहीं काम करना। सच्चाई तो ये है, जिसको राजनीति करनी आती नहीं थी वो आगे एकदम यहाँ खड़ा हो गया। उसको अब वो उल्टा सीधा जैसा उसको लग रहा है वैसे ही वो राजनीति करता चला जा रहा है। क्योंकि वो सोच रहा है कि ये ऐसे बोल लेते, मैं भी ऐसे बोल लेता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो उठपटांग जो मुंह में से आया वो बकते चले जाते हैं। केजरीवाल जी का तो हालत ऐसी है ना, अब थोड़े से ये हो गए, डमी हो गए, बैठ के ठंडे हो गए। अब तो उनके बस का काम भी नहीं रहा, मुझे ऐसा लगता है। मोदी जी हमें काम नहीं करने दे। काम मोदी जी क्यों नहीं करने देते? तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए काम करने की, सही बात है। आदमी में दम होना चाहिए काम करने का। सही बात है। मोदी जी कैसे रोक देंगे? मोदी जी वो काम कर रहे हैं तो उनको कौन रोकने वाला है? मोदी जी भी तो काम कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं रोकते कोई? हाँ जी, हाँ जी। दुनिया में काम, दुनिया प्रचार कर रही है, उल्टा सीधा करते रहो, उनकी सेहत पर असर नहीं पड़ता। वो जो अड़ गए इस काम को करना तो करना है। 3 तलाक का मामला था, देखो। हाँ जी, हाँ जी। अड़ गए। किसानों का मामला था, ठंडा पड़ता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। सब हो गया सही। ये सब काम ऐसे चलते हैं और कई ऐसे काम उन्होंने मोदी जी ने कर दिए हैं। अब वो क्या कश्मीर का मामला था, कैसे सोल्व कर दिया? बड़े आराम से करे, पता भी नहीं चला ना। हाँ। तो लोग लगे हुए थे, ये कांग्रेसी इतने सालों से लगे थे, क्या कर रहे थे? कुछ कर रहे थे? नहीं, थोड़ा सा आगे करते थे फिर पीछे हट जाते थे। तो ये काम थोड़ी था, काम करने की नीति नहीं थी। नीति तो मोदी जी की है काम करने की, जिसको एक बार रख लिया कि टारगेट है तो उसको, उस टारगेट को करके छोड़ा उन्होंने पूरा। हाँ जी, हाँ जी। वो सुनते नहीं इस चीज़ को भाई कोई किस तरह की क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है। वो तो अपने काम से, अपने काम में ध्यान है उनका। तो देश को आगे बढ़ाना है, वर्ल्ड के अंदर 1 नंबर पे लाना है, ये उनकी सोच बनी हुई है। और वो ये सोच देश के लिए भी अच्छा है। हाँ। अच्छा रिडला जी, दिल्ली सरकार कहते हैं हमने स्वास्थ्य और हेल्थ पे बहुत काम किया, पूरे वर्ल्ड के लोग देखने आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप मतलब क्या कहना चाहेंगे? कौन सा हॉस्पिटल नया बना दिया उन्होंने? हाँ, आप बताओ। तो एक भी नहीं बनाया। आप बताओ। हाँ जी, हाँ। अगर हॉस्पिटल जो पुराने बने हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत रिपेयर करने के कहते हैं तो हॉस्पिटल बन रहा है, तो ये तो गलत बात है ना। हाँ जी, हाँ। ऐसे तो लोगों को बेवकूफ़, ये लोग बेवकूफ़ नहीं है दिल्ली के और बाहर के लोग भी। जो एक बात है, कोई हॉस्पिटल है, कोई आदमी बीमार हो रहा है बाहर का, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, कहीं का भी इलाज के लिए तो आएगा ना वो।
हाँ जी, हाँ। इलाज के लिए आए, उस पे पाबंदी नहीं, दिल्ली के अंदर कोई आदमी नहीं आएगा। ये केजरीवाल जी के बयान थे। तो ये कौन सा, ये इंसानियत है क्या? सभी इंसानों के लिए हॉस्पिटल बने हैं ये, हैं? और क्या जानवर का इलाज करोगे वहाँ पे? इंसान का अपने दूसरे स्टेट के लोग आके अगर उनको सुविधाएं मिलती हैं, फ़ायदा मिलता है, वो जाके प्रचार भी तो करेंगे, अरे हम वहाँ हॉस्पिटल दिल्ली में ऐसा था और हमने वहाँ इलाज करा, बहुत बढ़िया इलाज हुआ। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना नाम होगा। पर नहीं चाहते नाम, अपना नाम क्या, वो काम ही नहीं चाहते उस तरह के कि भाई हमारा इस तरह का काम हो। वो तो सिर्फ ये है कि लपेट लो जो लपेटा जाए, मौका है ये, फिर नहीं मिलेगा। बिरला जी, सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ आऊँगा। हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए आप अपना कुछ संदेश देना चाहते हैं इस बारे में कि ये सरकार है? और मैं तो यही कहूँगा कि भाई अगर आप थोड़ा सा भी सोच समझ के विचार करके दिल्ली सरकार को एक साइड करने का प्रयास करेंगे, सब बीजेपी को वोट दें। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबके हित के लिए काम करती है और निष्पक्ष इरादे से काम करती है। ये सबसे बड़ी बात है यार, हमें पार्टी का पर ध्यान देना चाहिए। यही पार्टी देश का भला कर सकती है और ये भी दिल्ली का भी भला यही करेगी। अगर दिल्ली में आपने बीजेपी पार्टी लाए तो दिल्ली का सुनहरी अक्षरों में नाम आ जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो। पर आप लोग चाहेंगे जब ही ना। अब हम लोग एंड टाइम पे बदल जाते हैं, ये प्रलोभन ऐसे ऐसे उल्टे सीधे दे देते हैं, ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, फ्री देने देना कुछ नहीं है, बाद में सब वही चलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये चीज़ें हैं। अगर जब तक हम खुद, मैं बता रहा हूँ, खुद हम जैसे लोग भी बेवकूफ़ बन जाते हैं, अरे नहीं हो सकता है ये यूँ ऐसा कर रहा, पर वो जब बाद में पोल खुलती है कि भाई वो तो कुछ भी नहीं है, तो वो ड्रामा था। हाँ जी, हाँ जी। तो उस ड्रामे को क्यों हम इसको ड्रामे के अंदर ही बेवकूफ़ बनते रहें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए। और आज तो पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, काफ़ी तरक्की हमारे देश ने की है, काफ़ी बच्चे भी पढ़े लिखे, युवा पढ़े लिखे हैं। सबको ये ध्यान में देना चाहिए, नहीं एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो कि देश का भला कर सके, सिर्फ देश के लिए तो काम कर। अब चाइना जो था, चाइना साला आज घुटने टेक रहा, पाकिस्तान डरा बैठा है। ये क्या कारण है? ऐसा कभी हुआ? पहले तो कांग्रेस वाले जाके दूसरे देशों में जाके प्रचार करते थे कि भाई हमें बचाओ, हमें उससे मदद करो, हम पाकिस्तान ये कर रहा है, चीन ये कर रहा है। पहले ये सिस्टम था। आज ये सिस्टम है कि वो खुद डरे बैठे हैं, मोदी जी से बात करने को तैयार बैठे हैं, पर मोदी जी बात नहीं करना चाहते उस टाइम की। जिस ढंग की शर्तें वो रखते हैं, गलत शर्तें रखते हैं। अब एक बात है, अपने देश की चीज़ ज़मीन है, वो दूसरे देश को कैसे चाइना को दे देगा? सही बात है। पाकिस्तान को कैसे दे देंगे? वो पाकिस्तान चाहता फ्री में यहाँ से सब चीज़ फ्री जाए, हाँ जी, हैं, और अपने घर में कुछ काम ना करें। वहाँ पे सुई भी नहीं बनती है। और ये यहाँ पे एक ऐसा देश बन गया ये कि सारी चीज़ मोदी जी ने कह दिया, अपने आप ही बनाओ, अपने आप ही करो, विदेशों से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। तो ये चीज़ें आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात। पाकिस्तान ही चाह रहा वो वैक्सीन के बारे में, हालांकि मोदी जी ने फिर भी ये प्रचार किया कि नहीं, वो जरूरी इंसानियत के नाते होना चाहिए। इंसानियत के नाते उन्होंने कह दिया चलो ठीक है, करो उनके लिए। बिरला जी, अपने हमारे दर्शकों को, जैसे कोरोना दिल्ली में फैल रहा है और 10,000 के करीब केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करें, अपने आप को थोड़ा ध्यान दें, मास्क लगाएं, और जब मास्क लगाएंगे थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे और थोड़ा सा मेल मिलाप कम रखेंगे लोगों से। ये समय है अभी इस टाइम, जब तक ये दिक्कत है तब तक करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। आने वाले समय में वैक्सीन भी आ गई है, सभी को मैं कहता हूँ कि वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए है, हमारा स्वास्थ्य स्ट्रॉन्ग होगा, बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो हम उसको सहन करने की शक्ति होगी हमारे अंदर। तो यही चीज़ें हैं। अगर ये इंजेक्शन ऐसा आया है, बताते हैं कि इसमें बॉडी में लगते ही गर्माश आ जाती है, हीटिंग आ जाती है, पावरफुल हो जाता है आदमी। हाँ, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ मिली है जो हमारे को डॉक्टर हर्षवर्धन के माध्यम से मिल रही है, भारत सरकार के माध्यम से मिल रही है। अरे डॉक्टर साहब तो पहले से ही करते आ रहे हैं। पहले वो पोलियो की दवाई इन्होंने लिखा, गोल्ड मेडलिस्ट हैं भारत सरकार के। हाँ, अब ये इन्होंने ये निकाल दिया कोरोना का टीका। कोरोना का जो टीका निकला है ये मोदी जी की और डॉक्टर हर्षवर्धन की देन है, जो देश को लग रहा है ये। और देश को क्या, विदेशों में पहुँचा रहे हैं, ये विदेशों में भेज रहे हैं।
और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए, छोटी मोटी बात नहीं है ये इतनी बड़ी बात है कि हम दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं आज। हाँ जी, हाँ हैं, कभी हम मदद लेते थे इनसे। मेरे को याद है कि ऑस्ट्रेलिया से आटा आता था, लाल रंग का आटा होता था। जी। आज हम सब चीज़ हम विदेशों में भेज रहे हैं। जरूर, बाकी ये हमारे लिए गौरव की बात है। गौरव की बात है कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं हम, और ये मोदी के कार्यकाल में हो रहा है। और ये रही डॉक्टर साहब तो अपना काम कर ही रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है, सारा सब कुछ देख रहे हैं। और उनका तो विचार ही भाव अलग हैं। जैसे शांत मोदी हैं, वैसे ही डॉक्टर हर्षवर्धन एकदम मिलनसार आदमी हैं, सबसे मिलकर चलने वाले आदमी हैं। मैंने तो एक बार कहीं चर्चा करी थी कि डॉक्टर साहब ऐसे आदमी हैं, शेर और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने वाले शख्स हैं। वही पार्टी के लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहेंगे, और रहे थे। फिर उन्होंने तीसरा टर्म बीजेपी के लिए दिल्ली प्रदेश का चलाया था, उसमें कार्य करा, बहुत अच्छा काम चला था उसका उस दौरान। तो उदय सिंह रिडला जी, अब अगले साल अप्रैल में 2022 में निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो आप यहाँ का प्रतिनिधित्व या आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? पार्टी अगर चाहेगी कि ये कैंडिडेट हमारे लिए मजबूत और बढ़िया है, जीतने वाला कैंडिडेट है, तो मैं ज़रूर सिर माथे पे और पार्टी का मैं स्वागत करता हूँ। ठीक।